कारण, निवारण और समाज की भूमिका। नंबर 2, विवाह कोई आम रस्म नहीं है, यह तो सनातन धर्म में प्रस्तावित 16 संस्कारों में से एक है। आपने सुना होगा ना कि जोड़ियां ईश्वर के घर बनती है, तो सवाल यह कि क्या ईश्वर के कार्य में भी अब त्रुटि रह सकती है? तब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर वापस मुख्य बिंदु पर लौटता हूं। एक बार एक बच्चे ने भगवान से पूछा कि जब आपने सब कुछ मेरे भाग्य में लिख रखा है तो मैं आपसे मांगू क्या? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हो सकता है मैंने तेरे जिंदगी के कई पन्नों पर लिखा हो कि एज यू विश, वैसा हो जाए जैसी तेरी इच्छा है। तब वो कारण जो शायद आज के परिप्रेक्ष्य में टूटते वैवाहिक रिश्तों की भूमिका रखते हैं। आजकल ये एक आम वाक्य विवाहिक रिश्ते तय होते वक्त आपने निश्चित तौर पर सुना होगा कि बच्चों को समझ में आना चाहिए आखिर जिंदगी उन्हें साथ बितानी है। निश्चित तौर पर आज का युवा मानसिक रूप से सुदृढ़ है, पर विवाह जैसे कार्यों में बौद्धिक क्षमता के बजाय अनुभव की आवश्यकता अधिक है। अनुभव को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरी दादी 80 वर्ष की है, मुझसे बात करते वक्त, मेरी तरफ देखते वक्त अगर घर में 20 लोगों का खाना भी वो बना रही हो तो जितना नमक नमकदानी से उठाकर कड़ी में डाल देती है, ना जबान के ऊपर चढ़ता है ना नीचे उतरता है। इस वाक्य को शायद पूरे सदन की सहमति मिले कि आज के कई वर्षों पूर्व दो अलग अलग परिवारों के बुजुर्ग किसी के यहाँ जन्म, मरण, उत्सव, महोत्सव में मिलते थे। एक सज्जन उनकी मध्यस्थी करते थे कि ये है मंत्री जी, इनका बाबू बहुत होशियार है साहब, आजकल तो पूरा व्यापार संभालने लग गया है। और ये है भराड़िया जी, इनकी गुड़िया बिल्कुल सुशील और संस्कारी है। बच्ची को गीता के कई श्लोक तो मुख जवानी याद है और बातों ही बातों में रिश्ता पक्का। ना बच्चे को पूछा ना बच्ची की सहमति। तब विवाह में परिवार की सहमति महत्वपूर्ण थी, पर अब बच्चों की सहमति महत्वपूर्ण ही नहीं संपूर्ण हो गई है, जो शायद एक कारण है टूटते वैवाहिक रिश्तों का। दूसरा कारण है धैर्य की कमी। आज की जो जनरेशन है उसे 2 मिनट में मैगी चाहिए और 30 मिनट में पिज्जा, जिनकी कहानियों का हीरो हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन है। हम इनसे इतने प्रेरित हो जाते हैं कि कल्पना या जादू की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाते। किसी भी रिश्ते में धैर्य की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की। जिस तरह आप दुनिया के किसी भी छत पर बिना सीढ़ी के नहीं पहुंच सकते, ठीक वैसे ही धैर्य की सीढ़ियां चढ़े बिना आप बिना रिश्तों की छत पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे में मेरा निवेदन है कि आपकी कहानियों का हीरो राम हो, कृष्ण हो, जो अपने आप में धैर्य की एक अनुपम मिसाल है। तीसरा है डिजिटल मीडिया। अगर हस्बैंड और वाइफ में पहले किसी बात पर तनातनी हो भी जाती थी तो कुछ देर के बाद माहौल फिर से सही हो जाता था, क्योंकि एक दूसरे से ना बोलने के अलावा कोई पर्याय था भी नहीं। दीवारें तो किसी भी घर की नहीं बोलती है। पर आज माजरा यह है कि जब दोनों में तनातनी होती है तो पति एक तरफ मुंह कर फेसबुक पर चैट करने लग जाता है और महिला दूसरी तरफ मुंह कर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लग जाती है। ऐसे में ना बोलते हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इस बीच उनके बीच जो दीवार खड़ी हो जाती है वो शायद कहीं ना कहीं टूटते रिश्तों का कारण बनती है। ऐसे में मेरी सलाह है कि हर विवाहित जोड़े को ये नियम जरूर बनाना चाहिए कि शयन कक्ष में जाने के बाद मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। अगला कारण है सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी माँ क्या करती है तो यहाँ उपस्थित अधिकांशतः लोग कहेंगे कि वो एक हाउसवाइफ है। पर जब वो सिर्फ हाउसवाइफ है तब उसकी क्या लाइफ है? वो सुबह सबसे पहले उठती है, तैयार होती है, घर में लोग 5, किसी को चाय में शक्कर कम चाहिए, किसी को ज्यादा, वो सबके जायके का ख्याल करती है, पूरा घर किसी नन्हे बच्चे सा संवारती है, सब्जियां 2 बनाती है क्योंकि मैं गोभी नहीं खाता और पापा को आलू पसंद नहीं है, दादा को कौन सी गोली कब लेनी है और दादी का सत्संग प्रोग्राम कितनी बजे कौन से चैनल पर आता है सब पता है उसे। पर जो दिन रात किचन में अपनी उंगलियां जला रही है उसके भीतर भी तो कोई रहता है जिसे आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, पर हम उसे एक अनपढ़ औरत समझते हैं। जब ढेरों काम का बोझ लादना हो तो उसे थमा देते हैं और अपेक्षा ऐसी कि पूछो मत। पर अपनों के बीच में, समाज के बीच में अगर कोई उदाहरण रखना हो तो कोई नहीं कहता है कि हमें सबसे ज्यादा फक्र अंकिता पे है, नेहा पे है, कविता पे है कि वो एक हाउसवाइफ है, उसके बिना हमारा पूरा परिवार अधूरा है। अब एक शब्द है गृहिणी, उसका अर्थ है कि पूरा ग्रह जिसका ऋणी हो। लेकिन जब गृहिणी भी व्यापार करने लगी तो ये रिश्तों का बैलेंस डगमगाने लगता है। किसी भी गाड़ी के चारों पहिए अगर एक ही तरफ लगा दिए जाएं तो उस गाड़ी का आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ऐसे में जब ये चक्र टूटता है तो नारी तो पुरुषों के सभी काम करने में सक्षम है और उन्होंने करके भी दिखाया है, पर पुरुषों को अगर एक दिन भी घर का काम करने लग जाए तो हमारा अहम जागृत होने लगता है और यहीं से शुरू होता है टकराव और बिखराव का वो सफर जो टूटते रिश्तों का कारण बनता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सुझाव ये कि हाउसवाइफ का इतना 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 ज्यादा सम्मान हो कि हर लड़की को लगे मुझे भी मेरी माँ की तरह हाउसवाइफ बनना है। और एक बात और, हाउसवाइफ नहीं हाउस लाइफ है।
तब अगला और एक कारण, संजय और धृतराष्ट्र। मोबाइल में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के चलते आजकल लड़कियां अपनी मां को ससुराल का हाल ऐसे बताती हैं जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का सुनाया था। ऐसे में स्थिति की यथावत जानकारी ना होने से हम बेटियों को वो सलाह दे बैठते हैं कि वो अपनी ही बेटी का परिवार तोड़ने का कारण बन जाते हैं। जब हमारी बेटी 5 गांव देने के बराबर भी समझौता करने को तैयार ना हो और हमारे भीतर का धृतराष्ट्र उसे ऐसा करने से ना रोक पाए तो महाभारत घटित होना तय है। ऐसे में माताओं से निवेदन की बेटी को जरूरत से ज्यादा ससुराल की बातें ना पूछो और उनके मुद्दों में हस्तक्षेप ना करें। और बेटियों से निवेदन की जब ससुराल को आप अपना परिवार मानकर मां से बात करेगी तो मानकर चलना कि आपके वैवाहिक जीवन पर सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा आप खींच देगी। अगला एक कारण है संयुक्त परिवारों में कमी। एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण पति पत्नी में होते छोटे मोटे मनमुटाव भी गृह युद्ध से विश्व युद्ध का रूप ले लेते हैं। जब घर में बड़े होते हैं तो आपका हाव भाव देखकर किसी ना किसी बहाने से आपकी सुलह करवा देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तुम दोनों वो बाहुबली मूवी देखा हो आज। चलो आप सब लोग गार्डन में चलते हैं, आज होटल में खाने का मन है। माँ पापा दादा दादी आपकी टूटती हुई पतंग की डोर कब थाम लेते हैं और कैसे थाम लेते हैं इसका हमें अंदेशा ही नहीं। एक और बात, आप एक दूसरे के चार्जर हैं। जिस तरह से मोबाइल को समय पर चार्ज नहीं करने से मोबाइल डिस्चार्ज होकर बंद पड़ जाता है, ठीक वैसे ही कम बातचीत ना के बराबर तारीफ, मामूली केयर और एक दूसरे को कमजोर सपोर्ट रिश्तों के घर में विस्फोट करके रिश्तों की बैटरी को डाउन कर देता है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि हर रोज एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ समय निजी तौर पर जरूर बिताएं। ये रिश्तों के सभी घटते विटामिन को ठीक करने का सबसे कारगर उपाय है। और तब कुछ स्वरचित पंक्तियां, घंटों घंटों बातें और प्री वेडिंग वाला शूट, सगाई के बाद पापा से कहा गया वो झूठ, जरूरत से ज्यादा जब तुम उससे कई बार मिलाते हो, अति सर्वत्र वर्जयते की कहानी को दोहराते हो। पहले आंखें भी ना मिलती थी, अब छू जाता है अंतर्मन। इसने तोड़ा उस रिश्ते का बहुत सुनहरा घर आंगन। चीजें महंगी और लोग सस्ते हुए क्या, इसलिए तोड़ देते हैं हम रिश्ते हंसते हुए क्या। माटी का गुल्हाक चंद सिक्के और एक खिलौना था बस, रिश्ते बहुत महंगे थे, माहौल सलोना था तब। अब मन बहलाने के खिलौने इतने हैं कि रिश्ते कम कर दिए हैं। हमने खिलौनों के साथ साथ रिश्तों के भी दाम तय कर दिए हैं। तलाक की कहानियां जब घरों में कहीं सुनाई जाती है, किसका किससे अफेयर है, ये बातें पापा को बेटियां सुनाती है। हमने अपने पांवों पर जब खुद कुल्हाड़ी मारी है तो अब मलहम पट्टी की हमारी जिम्मेदारी है। कार भले ही दो ना या ना दो, बच्चों को संस्कार तो दो, हद से ज्यादा बच्चों को रिश्तों में अधिकार ना दो। अग्नि परीक्षा सीता की हो, अग्नि परीक्षा सीता की हो, तब वो कुल महारानी हो। तब फिर धैर्य और मर्यादा से लिखी अपनी भी राम कहानी हो, तब फिर धैर्य और मर्यादा से लिखी अपनी भी राम कहानी हो। जय महेश और सभी को बहुत बहुत साधुवाद।